Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and prepared. So this is BK Mathematician and today I'm going to tell you about what is interpolation method and how it works. So सबसे पहले आपको ये पता है कि ये टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस की एंड इस टॉपिक में जो है ना हमें टेबल कोई मिली होती है और इस टेबल में हमें जो है ना कोई मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी होती है और इस इंटरपोलेशन के दो पार्ट्स हैं, एक इक्वली स्पेस्ड डेटा एंड अनइक्वली स्पेस्ड डेटा। इक्वली स्पेस्ड डेटा इज डेट कि हमें कोई भी एच गिवन होती है, एच इज एनी गैप बिटवीन दीज बोथ और दीज बोथ बिटवीन एंड उसमें हमें जो है ना अगर हर टेबल में से एक्स नॉट x1 x2 यहाँ पे हर में से 2 2 2 गैप है x नॉट से x1 तक। फार्मूला क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, x इज इक्वल टू x नॉट माइनस x1 विच इज इक्वल टू आल्सो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2। तो ऐसे ही हम अप टू xn माइनस x n माइनस 1 टू xn, तो सॉरी xn टू xn माइनस 1, ये है फार्मूला हमारा गैप फाइंड करने का। तो हम यहाँ से ये लेंगे पहले और हमें फार्मूला प्रूव करना है विच इज न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला एंड सबसे पहले हम करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला मेथड, देन हम आएंगे न्यूटन बैकवर्ड, देन आगे चलकर बहुत सारे गास फॉरवर्ड गास बैकवर्ड सेंट्रल फॉर्म मेथड। सो अभी हमारा फोकस जो रहेगा ना न्यूटन फॉरवर्ड मेथड से रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम गैप कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारी कोई भी टेबल है, ठीक है, टेबल में से एक्स नॉट भी है, एक्स वाले वैल्यूज भी और वाई वाले वैल्यूज भी है। तो एक्स नॉट पे हमें क्या होगा, वाई नॉट विच इज एनी नंबर। एक्स नॉट अगर हमारी 26 है तो वाई नॉट हमारी 56 है फॉर एन एग्जाम्पल। और यहाँ पे ऐसे चल चलकर जो है ना हमारे कोई भी नंबर्स हैं अप टू एक्स एन तक, तो हमारी कोई भी टेबल मिली होगी तो हमें यहाँ पे बात कर रहा हूँ इक्वल स्पेस डेटा की। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड। अगर हमारा कोई नंबर यहाँ से है, कोई मिसिंग वैल्यू, अगर वो कोई बोल रहा है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 पे जो है ना y क्या होगा, तो वो हमें बताना है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। सो आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो व्हाट इज डिफरेंट, ओके, डेल्टा हम इसको जो शो करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड को डेल्टा से शो करेंगे एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एस माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा जो फार्मूला है डिफरेंस का, how can we find difference in Newton forward? So this is the formula, and using this formula we will solve Newton forward method formula. So this is Newton forward method difference formula. Okay, so हम आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। हमें कोई भी वैल्यू मिली होगी एक्स एंड वाई, तो उस एक्स और वाई में टेबल में जैसे हमारी वैल्यूज मिली होती है कि लाइक इस साल हमारी जो है ना पॉपुलेशन ये है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, वाई होगी, और इस साल जो होगी ना वो एक्स होगी। लाइक एक्स इज इक्वल टू 1970 एंड वाई इज इक्वल टू कोई भी 2 मिलियन पॉपुलेशन है इस ईयर में या 4 मिलियन एनी नंबर। तो अप टू 1971 में भी सॉरी 80 में भी मिली होगी कोई पॉपुलेशन विच इज 4m। तो अब तो कोई भी नंबर होगा 2000 तक हमें मिली होगी। और इसमें से जो गैप कितनी है, 1980 माइनस 1970 इज इक्वल टू 10 गैप है। तो जो 10 हुई हमारी एच हुई, ठीक है ना बच्चों। तो और जो हमारे 1970 हुआ ना वो हमारा एक्स नॉट हुआ, और हाँ, और 1980 हुआ वो x1 हुआ। आगे चल चलकर अब तो xn कोई भी नंबर होगा मिला होगा। और जो हमारा मिसिंग वैल्यूज होता है ना वो हम शो करते हैं x नॉट से। x नॉट इज मिसिंग वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों। तो और x1 x नॉट सॉरी x1 इज x इज मिसिंग वैल्यू, x नॉट इज गिवन वैल्यू और इनिशियल वैल्यू एंड h इज अ गैप। एंड यहाँ पे कोई भी p नंबर होता है और उसका फार्मूला होता है, मैं ये भी मिटा देता हूं, उसका फार्मूला होता है p इज इक्वल टू x माइनस x नॉट अपॉन में h, वेयर h इज अ गैप, x नॉट इज अ गिवन और इनिशियल वैल्यू, x इज अ मिसिंग वैल्यू। हम फॉरवर्ड में x नॉट यूज करते हैं और बैकवर्ड में हम xn यूज करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड में हम यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और बैकवर्ड में हम यहाँ से उठाएंगे, और जो सेंट्रल होगा ना वो हम 20 से उठाएंगे। तो उस हिसाब से ही हम जो है ना वो मिसिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हियर वी गो। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से ये चीज रिपीट करता हूँ कि ये हमारा कोई फॉर्मूला p इज एनी रियल नंबर एंड ये हमारा फॉर्मूला x माइनस x नॉट अपॉन h। ये कहां से आया, ये आया h से, जो मैंने आपको बताया कि हम h कैसे फाइंड करते हैं, x नॉट माइनस x और आगे चलकर x1 माइनस x नॉट, आगे वो इक्वल होते हैं सारे, x2 माइनस x1 अप टू xn माइनस xn माइनस 1, जो मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा था। तो ये x से हम यहाँ से ये उठाते हैं, अगर हम यहाँ से ये उठाएंगे
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच, सॉरी हाँ, p इज इक्वल टू, p यानी रियल नंबर में बोल रहा हूँ आपको, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना वो रियल नंबर है, एक्स माइनस सॉरी सॉरी एक्स माइनस एक्स नॉट, मैंने ऐसे लिखा था, आई होप सो। सो यहाँ पे x1 है, सॉरी, तो x1 से x2, x2 से x सॉरी x2 से x1, देन x2 सॉरी x3 से x2, देन अप टू xn से xn-1। तो p इज इक्वल टू कोई हमें नंबर मिलेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1 से, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x नॉट माइनस x1 अपान में h। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग p एंड न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड एंड एनी जो है ना इक्वली और सॉरी इक्वली स्पेस डेटा। सो मैं ये बोर्ड ड्रा करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालने तो निकाल लें जल्दी। तो हम जाते हैं सीधा न्यूटन फॉरवर्ड को प्रूव करते। सो वी हैव न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, तो हम इसको अभी प्रूव करते हैं। सो एज वी नोट इट, लेट हम लेते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। y क्या लेते हैं, f of x, and y is equal to f of x where y0, y1, y2, y3 up to y4 to point x0 comma is equal to x0 plus h, x0 plus 2h। मैंने जैसे आपको बताया था, h is equal to x0 minus x1। तो हम आगे चलते हैं, y is equal to f of x। I also can write, हाँ, तो हमने हमारा फार्मूला क्या था, p का, p is equal to x minus x नॉट अपॉन h। मैं यहाँ से फार्मूला निकालूंगा, ये h यहाँ पे डिवाइड, वहां पे मल्टीप्लाई, तो p h इज इक्वल टू, मैं ये चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, p इज इक्वल टू x माइनस x नॉट अपॉन h। तो h यहाँ पे डिवाइड, वहां मल्टीप्लाई, p h इज इक्वल टू x माइनस x नॉट। यहाँ पे हमारा x है, तो वहां पे भी हम x निकालेंगे। तो हम x कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल यहाँ पे माइनस का, वहां पे प्लस हो जाएगा, पी एच प्लस एक्स हो जाएगा। सो हियर वी गोट x, सो पुट हियर x, हम ये इक्वेशन 1 लेते हैं। सो यहां बोलेंगे पुट इक्वेशन 1 हियर। सो वी हैव, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ गई होगी। सो x की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों, x प्लस पी ऑफ एच, हमें वी आल्सो कैन राइट दिस। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, सॉरी वहां यहाँ पे x नॉट आएगी, तो यहाँ पे क्या मिला, y इज इक्वल टू x नॉट प्लस p ऑफ x। और हमारा जो है ना, हम यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑपरेटर यूज करेंगे, एज वी नो, सॉरी पहले हम आते हैं डिफरेंस पर। तो डिफरेंस क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं न्यूटन फॉर्मूला में, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि एफ ऑफ डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। हम ऐसे फाइंड करते हैं डिफरेंस। सो हियर वी हैव x प्लस एच and here we have delta f of x minus f of x। तो हमें पता है कि शिफ्ट ऑपरेटर किसके बराबर है, e पावर p f of x is equal to f of x plus p of h। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e पावर 1 f of x, यहाँ पे 1 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये h ही बचेगा। अगर 2 होगा तो f of x is equal to f of x plus 2h आ जाएगा। अब टू e पावर n होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f of x plus nh। So we are just letting here, so let n is equal to p। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। तो यही शिफ्ट ऑपरेटर, हम शिफ्ट ऑपरेटर को यहाँ पे लिखते हैं, e पावर 1 f of x इज इक्वल, हम ये वाला लिखते हैं, इज इक्वल टू f of x प्लस h, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट, हमने ये भी लिख दिया। तो ये वाली चीज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे, सो पुट हियर। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 1 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स कॉमन ले सकते हैं। डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 1 माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। सो बोथ साइड एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मिला हमें, डेल्टा इज इक्वल टू ई पावर 1 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1। तो e पावर 1 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो यहां में क्या मिला, e पावर डेल्टा, सॉरी हाँ, डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल टू e पावर 1, e पावर 1। तो अगर यहाँ पे 1 है, अगर बोथ साइड में p मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे p आ जाएगा। सो हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं। सो हम अगर बोथ साइड p मल्टीप्लाई करें, हमें क्या मिला, e पावर 1 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 1। So power p on both side. So e power p
इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 1 होल पावर p। तो हमें ये मिली। तो हम यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। हम नीचे वाली क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं कि 1 प्लस एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एन ऑफ एक्स होल पावर n। ओके, 1 प्लस एन ऑफ एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही चलता रहेगा n तक। तो वी आल्सो कैन अप्लाई हियर। तो अप्लाई करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपने ये स्क्रीनशॉट नहीं ली तो इसकी स्क्रीनशॉट ले, तो हम ये वाला आगे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। वी आर जस्ट टेकिंग दिस इज इक्वेशन नंबर ए। ओके, तो हम ये इक्वेशन नंबर ए लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन नंबर इज व्हाट, e पावर 1 f of x is equal to f of x plus h। so this is equation a। तो हमने e पावर 1 क्या फाइंड किया, डेल्टा प्लस 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा प्लस 1 होल पावर p f of x is equal to f of x plus h। सॉरी यहाँ पे 1, अभी 1 है ना, ठीक है, x प्लस h। अगर हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पे p दे दो, यहाँ पे भी p आ जाएगा। मैंने आपको बोला था वहां पे, जैसे हम फंक्शन पे लिख रहे थे कि e पावर 1 f of x is equal to f of x plus h up to e power n f of x is equal to f of x plus nh, n is equal to p। तो e power p f of x is equal to f of x plus p of h। Here we have, so I'm just putting this here। So take this one, I already took here। So here we have delta plus 1 whole power p f of x is equal to f of x plus p of h। So just got this one। we are here just applying binomial theorem। So as we know what's the binomial theorem, one apply binomial theorem। so theorem 1 plus x whole power n is equal to 1 plus n of x plus n minus 1 x square upon 2 factorial plus n minus 1 n minus 2 x cube upon 3 factorial up to चलता रहेगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस 1 प्लस क्या लिखेंगे, ये वाला हम आई आल्सो कैन राइट दिस एज 1 प्लस डेल्टा होल पावर p इज इक्वल टू, ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे f ऑफ x भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं बाद में डाल रहा हूँ, अभी मैं ये जो ना लिख लूँ 1 प्लस यहाँ पे क्या है, डेल्टा है, तो यहाँ पे x था, तो यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा और n की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। सो वी हैव n, सो वी हैव हियर p, 1 प्लस p डेल्टा, ओके, प्लस p माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा पावर क्यूब, ठीक है, गॉट इट। सो यहाँ पे ये चलता रहेगा अप टू n, तो n सॉरी अप टू n चलता रहेगा p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा होल पावर 4 डेल्टा होल पावर 5 अप टू ये चलता रहेगा जहां तक हम चलाना जाए। तो हमें पता है कि 1 प्लस डेल्टा के साथ p पावर के साथ क्या है, f ऑफ x। सो f ऑफ x किसके बराबर था, y के बराबर था। ऑलरेडी वी हैव टुक हियर y, तो हम यहाँ पे x नॉट है कर देंगे, यहाँ y नॉट। तो लेट्स सपोज हियर इज x नॉट और हियर इज y नॉट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा होल पावर p इज इक्वल टू, सॉरी y नॉट is equal to y naught plus p delta y naught plus p minus 1 and delta square y naught upon 2 factorial plus p minus 1 p minus 2 upon 3 factorial delta whole power cube y naught up to ये चलता रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था। So here we have got Newton forward method। So using this formula we will solve further questions where we have just got missing value। So जल्दी से आप इसकी शॉट निकाल लें, तो हम आगे चलते हैं, जल्दी से एग्जांपल करेंगे। इट इज वेरी इजी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके आप ये जो है ना न्यूटन फॉरवर्ड निकाल सकते हो। हाँ, जब बैकवर्ड पे चलेंगे तो बैकवर्ड वाले जो है ना ऑपरेटर हम जो है ना यूज करेंगे। यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन ऑपरेटर यूज किया, वहां पे भी सेम वैसे यूज होगा, मगर वहां पे जो डिफरेंस होगा ना उसमें हम जो आ जाएंगे। फिर ऐसे ही जो है ना यहाँ पे डेल्टा हमने किया है, वहां पे नेबुला लगेगा। तो आपने आई थिंक
आपने पढ़ी होगी वेक्टर कैलकुलस इन एल्डा और ऑपरेटर। सो जल्दी से आप इसको निकाल लें, हम जल्दी जल्दी आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी हम फार्मूला जो है ना ये यूज कर कर आगे करेंगे। जल्दी से इसको निकालें तो हम एग्जाम्पल करें। So here we have example of Newton forward method. Using this method, we will solve this with using this missing value. So हमें क्या missing value find करनी है 45. This is table. ये टेबल है, यहाँ पे मैंने जो है ना एलोबरेट करके बनाई है, जिसमें मैंने आपको बताया था स्लोप और डिफरेंस यूजिंग जो है ना हम आगे फाइंड करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं फार्मूला क्या है इसका पी फाइंड करने का। हमें पी फाइंड करनी है ना, पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। सो ये फार्मूला है हमारा। सो पहले आप बता दें कि यहाँ पे जो है ना गैप कितनी है, गैप के थ्रू हमें पता चलेगा ये हमें क्या फाइंड करना है, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड फाइंड करना है। नहीं तो बहुत सारी यहाँ पे मेथड है। अगर वहां पे अनइक्वल स्पेस इक्वल स्पेस में डेटा में से अगर हमें यहाँ पे कोई फाइंड करना होता 75 और 65 तो हम जो है ना न्यूटन बैकवर्ड इस्तेमाल करते। अगर यहाँ पे बीच में होता तो सेंट्रल जो है ना वाला मेथड इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे गैप कितनी है 10, यहाँ पे 50 माइनस 40 गैप 10, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10, 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10, 80 माइनस 70 इज इक्वल टू 10। एच इज इक्वल का फार्मूला क्या था, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो आगे चलकर इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन। ऐसे ही सारे इक्वल हो गए, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट से माइनस करेंगे, थर्ड वाला फर्स्ट सेकंड से माइनस करेंगे तो हमें गैप मिलेगी। तो उस गैप के थ्रू हमें पता चलेगा कि दिस इज एन इक्वली स्पेस्ड डेटा। सो यहाँ पे मैंने जो है ना आपको बता दिया कि एच क्या है हमारी। पहले आपको बता दें व्हाट वी हैव, एच इज 10 एंड एक्स वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू दिस वन। वी हैव टू फाइंड 45, 45 पे y की वैल्यू क्या होगी, मतलब y ऑफ 45 क्या होगी, y ऑफ 45 हमें फाइंड करनी है क्या होगी। ठीक है, तो माइनस किससे करानी है, इनिशियल, क्योंकि हमें इनिशियल उठानी है एक्स वाली। न्यूटन फॉरवर्ड में याद रहे आपको इनिशियल, आप ये वाली भी उठा सकते हो स्लोप, मगर वो स्लोप के हिसाब से है। तो यहाँ पे आप 40 उठाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 10, तो 0.5 हमें क्या मिलेगी, पी मिलेगी। सो पी इज इक्वल टू 0.5। यहाँ पे पी मिल गई। तो पहले यहाँ पे आते हैं कि डिफरेंस कैसे निकाले। मैं आपको बताया था कि डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, जब मैं फार्मूला प्रूव कर रहा था, इसका फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये फार्मूला है डिफरेंस फाइंड करने का, एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें कोई भी वाई वैल्यू मिली होगी, वाई यहाँ तक, तो सेकंड वाला फर्स्ट से माइनस करेंगे, सेकंड वाला फर्स्ट से माइनस करेंगे। तो 73 माइनस 1 क्या आया, 742, 124 माइनस 73 51, तो 159 माइनस 124 35। तो इसको इसके साथ करेंगे तो 31 आएगा। तो ऐसे ही जब हम फर्स्ट डिफरेंस मिल गया तो सेकंड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 51 माइनस 42, सेकंड डिफरेंस 9 आया, तो इसको इसके साथ ये भी आया, ये उसको इसके साथ -4 आया। तो ऐसे ही हम थर्ड डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, सेकंड से जो है सेकंड वाले को माइनस करेंगे फर्स्ट से, फिर थर्ड वाले को सेकंड से। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है नीचे, तो आगे मूविंग फॉरवर्ड करेंगे। 12 माइनस माइनस टू माइनस प्लस, तो ये माइनस का प्लस करेंगे तो 37 आया, मतलब लास्ट जो है ना हमारा स्लोप ये आया। तो हम स्लोप भी यही उठाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमारा फार्मूला क्या है आपको पता है कि y ऑफ 45 फाइंड करने का। पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख दूं, y ऑफ 45 इज इक्वल टू क्या था या वी हैव y नॉट प्लस p चेंज y नॉट प्लस p माइनस 1 चेंज स्क्वायर y नॉट प्लस p माइनस 1 p माइनस 2, सॉरी अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल माइनस 2 चेंज क्यूब y नॉट प्लस p माइनस 1, सॉरी यहाँ पे p माइनस 1 p माइनस 2 एंड p माइनस 3 अपॉन चेंज ऑफ पावर 4 y नॉट अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ तक क्या है 4 तक के है, तो हमने 4 तक, अगर 5 तक होगा 6 तक तो हम आगे जो है ना वैसे ही जो है ना चलाते। तो सिंपली जो है हम बस ये यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो y ऑफ 45 इज इक्वल टू y नॉट हमारी क्या है यहाँ पे, y नॉट इज इक्वल टू 31। सो वी हैव हियर 31 प्लस यहाँ पे क्या फाइंड किया है हमने 0.5, 0.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 42 से, क्योंकि सेकंड डिफरेंस क्या है 42 स्लोप में। देन प्लस करेंगे 0.5 0.5 माइनस 1 चेंज ऑफ स्क्वायर y नॉट हमारी क्या है 9, तो 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टोरियल निकलेगा, प्लस 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और थर्ड डिफरेंस क्या है हमारा -25। ऐसे ही प्लस करके 0.5 सॉरी माइनस 1 0.5 माइनस 2 0.5 माइनस 3
अपॉन इंटू थर्ड डिफरेंस क्या है 37 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो जल्दी से आप यहाँ तक हमने किया, बस डायरेक्ट जाके वैल्यूज पुट करनी और सिंप्लीफिकेशन जो है ना लगानी है। तो ये था हमारा मेथड। पहले पहले मैंने क्या किया, एक्स नोट उठाई, एक्स नोट में से जो है ना ये इनिशियल वैल्यू उठाई, इनिशियल की ही हम वाई नोट उठाएंगे, वाई नोट का हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप हमने कैसे निकाला, सेकंड वाले को फर्स्ट के साथ, थर्ड वाले को सेकंड के साथ ऐसे निकाल के फिर यहाँ से सेकंड वाले को फर्स्ट से, इसको इसके साथ, तो हमने यहाँ तक फोर्थ डिफरेंस का निकाला, मतलब ये फोर्थ डिफरेंस है। डेल्टा पावर 4 वाई नोट वाई पावर 4 सॉरी वाई 4, आप इसको वाई नोट और वाई 4 जो दोनों बोल सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो मतलब वाई नोट वाई नोट ही हो गया, वाई 4 ही हो गया। तो लास्ट डिफरेंस क्या है हमारा 37, तो ये हमने यहाँ पे लगाई। तो हम बस जाके जो है ना सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे। कैसे, हम बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, इसको इसके साथ प्लस करवाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करवाएंगे, तो हमारा जो है ना आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से आप इसकी शॉर्ट निकाल लें या कुछ भी निकाल, तो मैं ये जो है ना बोर्ड यहाँ वाला जो है ना इरेज करूंगा। सो बच्चों, मैंने शॉर्टेज के छोटे जो टाइम की वजह से मैंने बस डायरेक्ट लिख दिया। आप सिंप्लीफिकेशन खुद भी कर सकते हो बच्चों। तो मैंने ये क्या, इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर 21 आया, तो इसको सबको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अपन में 2 फैक्टर डिवाइड करो तो 1.125 आया। तो ऐसे ही चल चलते करते हम यहाँ तक कर दिया। तो y45 हमें क्या मिली, ये वाली मिली। अब हम ये चेक करेंगे ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे हम टेबल में चेंज करेंगे तो 40 और 50, तो 40 में क्या है 31 और 50 क्या है 73। तो देखेंगे 47.87 इन दोनों के बीच में है, या मतलब कि we have just got wrong answer। तो देखेंगे 31 और 73 यहाँ 47.87, तो इन दोनों के बीच में ही, तो हमको बोलेंगे ये आंसर है। न्यूमेरिकल हमें बता दी अप्रोक्सीमेट, इट्स नॉट लाइक दैट कि अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट आए, एग्जैक्ट नहीं आएगी, इट्स नॉट एग्जैक्ट आएगी और अप्रोक्सीमेट ही आएगी। तो ये था हमारा थोड़ा छोटा लेक्चर। तो आप आई थिंक न्यूटन फॉरवर्ड की दूसरे एग्जांपल आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। एंड दूसरी वीडियो आप हमारी होगी न्यूटन बैकवर्ड पे, देन उसके बाद हम सेंट्रल बेसिल स्टिलिंग सारे गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है ना लैग्रांज न्यूटन डिवाइडेड करेंगे। If you have any query, any question, do ask in comment box. And remember those things which I have already I told you in others in वीडियोस के सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन पे जो है ना बेल आइकन पे आपने दबाना है, तो आपको मेरी जो है ना सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए हम चलते हैं, खुदा हाफिज, बाय।